जीवन आश्चर्यों से भरा हुआ है और कभी-कभी आपके सपने और आपकी योजनाएं उन परिस्थितियों के कारण जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, अचानक पटरी से उतर जाते हैं। यूसुफ का जीवन एक शक्तिशाली उदाहरण है, जिसके जीवन के सबसे कठिन अध्यायों में भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। वह हर मोड़ और उतार चढ़ाव के माध्यम से अपनी संप्रभु योजना को बुन रहा है। जैसे जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक की अपनी महाकाव्य यात्रा जारी रखते हैं, हम परमेश्वर की मुक्ति योजना के प्रकट होने के एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचते हैं। याकूब के प्रिय पुत्र यूसुफ को एक स्वप्न मिलता है जो भविष्य की एक दिव्य झलक है, जहां वह ऊंचा उठाया जाएगा और उसका परिवार उसके सामने झुकेगा। यह एक चौंकाने वाला दर्शन है, लेकिन यह याकूब के पक्षपात को भी उजागर करता है और उसके भाइयों की जलन को और भड़का देता है। फिर भी जैसे जैसे यूसुफ की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि इस स्वप्न की पूर्ति का मार्ग बिल्कुल भी सीधा नहीं है। प्रसिद्ध तक एक सहज यात्रा के बजाय यूसुफ खुद को अपने भाइयों द्वारा धोखा खाया हुआ दासत्व में बेचा गया और मिस्र ले जाया गया पाता है। यह घटनाओं का एक चौंकाने वाला मोड़ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सब कुछ विरोधाभासी है जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। लेकिन यहां एक अविश्वसनीय सत्य है। इस स्पष्ट रूप से भटकाव भरे मार्ग के दौरान भी परमेश्वर कार्य कर रहा था। जो बुराई यूसुफ के भाइयों ने उसके लिए सोची थी, परमेश्वर ने अंततः उसे भलाई के लिए उपयोग किया, न केवल यूसुफ के लिए बल्कि पूरे इस्राएल राष्ट्र के लिए। जैसा कि यूसुफ बाद में चिंतन करेगा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई के लिए सोचा, ताकि वह पूरा हो जो अब हो रहा है, अनेक लोगों का उद्धार। यही वह महान सत्य है जो यूसुफ की पूरी कहानी में चलता है और वास्तव में संपूर्ण शास्त्र के कथानक में भी। परमेश्वर की संप्रभुता। शुरुआत से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, यहां तक कि मनुष्यों के पापपूर्ण चुनावों और कार्यों के बीच भी। यूसुफ के परिवार की अव्यवस्था, उसके भाइयों की क्रूरता, दासत्व का अन्याय, इनमें से कोई भी बात परमेश्वर के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। वास्तव में परमेश्वर ने इन सभी कठिनाइयों का उपयोग यूसुफ के चरित्र को आकार देने, उसे प्रभावशाली स्थान पर स्थापित करने और अंततः उसी परिवार को बचाने के लिए किया जिसने उसे ठुकरा दिया था। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें हमारे अपने जीवन में महान सांत्वना और आत्मविश्वास प्रदान करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे हम अपने मार्ग से कितना भी भटके हुए महसूस करें, हम फिर भी इस पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वह हमारे जीवन के सबसे अंधकारमय अध्यायों को भी पुनः स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी महान अनुग्रह की रूपरेखा में बुन सकते हैं। जब मैं अपने स्वयं के सफर पर विचार करता हूं और यह देखता हूं कि परमेश्वर मुझे अपने उद्देश्यों के लिए कितने पहले से तैयार कर रहे थे, तब मैं विनम्र और विस्मित हो जाता हूं। एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझ में सार्वजनिक रूप से बोलने की एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। मैं भाषण कक्षाओं में उत्कृष्ट था और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतियोगिता भी जीती थी। लेकिन उस समय मेरा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, न ही मेरे जीवन में उनके बुलावे का कोई एहसास था। यह तब तक नहीं हुआ जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हुआ कि मेरी यीशु के साथ एक जीवन परिवर्तनकारी मुलाकात हुई। जब मैंने अपना हृदय उनके लिए खोला, तो मैंने उनके प्रेम और उनके उद्देश्य की एक गहरी अनुभूति महसूस की। मुझे पता था कि वह मुझे राष्ट्रों में उनके सुसमाचार का प्रचार करने और उनकी सच्चाई को दुनिया के साथ साझा करने के लिए बुला रहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर मैं देख सकता हूं कि कैसे परमेश्वर मेरी यात्रा के हर कदम पर संप्रभु थे। जो कौशल मैंने विकसित किए थे, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे, यहां तक कि मेरे अविश्वास के दौरान भी उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने मेरे लिए ठहराया था।
पिछले 60 वर्षों में मुझे 80 से अधिक देशों में सुसमाचार साझा करने का अविश्वसनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने स्वयं परमेश्वर की उस शक्ति को देखा है जो जीवन और राष्ट्रों को रूपांतरित कर सकती है। मेरे प्रिय मित्र, वही परमेश्वर जो यूसुफ की कहानी और मेरी यात्रा में संप्रभु थे, वे आपकी कहानी में भी संप्रभु हैं। जो भी परिस्थितियां आज आपके सामने हैं, ये जान लें कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, आपको अपने महान उद्देश्यों की ओर ले जा रहे हैं और आपका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आपकी असफलताएं शायद एक नई योजना का हिस्सा हों, ताकि उनकी महिमा प्रकट हो सके। आपके मार्ग में आया हर मोड़ शायद वही रास्ता हो जिनका उपयोग परमेश्वर आपके चरित्र को विकसित करने और आपके विश्वास को गहरा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत रखें। जिस परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिए थे, वे आज भी बोल रहे हैं। वह परमेश्वर हैं जो हमारी सभी प्रार्थनाओं और कल्पनाओं से कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं, अपनी उस शक्ति के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य कर रही है। उनकी संप्रभुता पर विश्वास रखें, उनके प्रेम में भरोसा रखें। देखें और आश्चर्य करें कि कैसे वे हर चीज को आपके भले और अपनी महिमा के लिए एक साथ कार्यान्वित कर रहे हैं।